Triumph of Labor. This is an open air large scale sculpture in bronze made by Devi Prasad Roy Chaudhary. It was installed at Marina Beach, Chennai on the eve of the Republic Day in 1959. ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो ये स्कल्पचर है वो एक संथल फैमिली के स्कल्पचर से बहुत कुछ मिलता जुलता है, 2-3 कारणों की वजह से। पहली बात, ये अगेन लार्ज स्केल स्कल्पचर है, ओपन एयर में रखा गया है। दूसरा, अगेन ये मरीना बीच चेन्नई पे रखा गया है और वो रखा गया था अगेन कला भवन के कंपाउंड में, और ये दोनों काफ़ी कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे कॉमन मैन कभी भी जाके इनको देख सकता है, और ना कि ये किसी म्यूजियम या आर्ट गैलरी वगैरह में नहीं रखे गए हैं। इसको रिपब्लिक डे के दिन 1959 पे इस चेन्नई के मरीना बीच पे इंस्टॉल किया गया था। इट शोज 4 men trying to move a rock, rendering the importance and contribution of human labor in nation building. Unconquerable men are wrestling with nature doggedly, indeterminately and powerfully. It is an image of labor against the elements of nature, a well-known romantic subject of the 19th century. तो जैसे कि हमने संथल फैमिली देखी, वो भी एक स्कल्पचर जो था वो एक सोशल इशू, पावर्टी, नीडी, उसको एक सोशल इशू को हाईलाइट कर रहा था और उसके ऊपर बेस था। उसी तरीके से ट्रायम्फ ऑफ लेबर, ये वाला जो स्कल्पचर है, ये भी लेबर की इम्पोर्टेंस बताता है कि एक नेशन को बिल्ड करने में लेबर की कितनी इम्पोर्टेंस है। एंड इसका एक बेसिक थीम, इसका जो इस थीम को ऐसे रोमांटिसाइज करा गया है कि ह्यूमन वर्सेस नेचर, यानी लेबर फोर्स कि ह्यूमन फोर्स उन्होंने वर्सेस नेचर को यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि लैंड जो स्टोन है, जो यहाँ पर स्टोन रखा गया जिसको वो मूव करने की कोशिश करे, वो इतना बड़ा स्टोन नेचर का एक एलिमेंट है, और ये चारों लेबर्स जो है वो ह्यूमन फोर्स है। मतलब कि अगर ह्यूमंस डिटर्मिन कर ले तो वो इतने पावरफुल है कि वो नेचर को भी हरा सकते हैं, उसको भी डॉज कर सकते हैं। It is an image of labor against the elements of nature, a well-known romantic subject of the 19th century. Chaudhary loved to dwell on the strong musculature of his workers, revealing their bones, veins, flesh, etc. तो देवी प्रसाद रॉय चौधरी को ये बहुत पसंद था कि वो उनके काम कर रहे, उनके वर्कर्स जो लेबर है, उनके उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक फोर्सफुल साइड पूरी दुनिया को दिखाए, जिसमें उनका वेन्स, उनका फ्लैश की वो अपना 100% किसी भी काम के लिए लगा रहे हैं और अपनी पूरी पावर और स्ट्रेंथ के साथ वो कर रहे हैं, और बहुत ही फिजिकल एफर्ट का यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए। He portrayed the extreme physical effort of loosening a massive immovable rock. Human figures are installed in a way that create curiosity in us as viewers. It attracts the viewers to see it from all sides. The image of group labor is placed on a high pedestal, thereby replacing the notion of portraits of kings or British dignitaries. तो एक और इसके संथल फैमिली के साथ वो है कि ये भी अगेन हम चारों तरफ से देख सकते हैं, ओपन एयर में रखा है, जो कि वो भी ओपन एयर में रखा है। मरीना बीच जैसे कॉमन ग्राउंड पे रखा है, वो भी कला भवन के कंपाउंड में कॉमन ग्राउंड पे रखा है, वो भी एक सोशल इशू को डिपिक्ट करता है, ये भी सोशल इशू को डिपिक्ट करता है। एक डिफरेंस ये है कि वो एक लो पेडेस्टल पे रखा गया था, जिससे हम उसको अपने ही लाइफ का एक हिस्सा मान सकते हैं कि वो रियल टाइम में हमारे सामने हो रहा है। ये जो है ऑन द अदर हैंड एक हाई पेडेस्टल पे रखा गया। क्यों? क्योंकि देखिए लेबर्स एंड किंग्स जो है वो ऑपोजिट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेबर्स अगर हम उनको टॉप रैंक में रखते हैं तो लेबर्स को, वर्कर्स को बिल्कुल लोवेस्ट शेल्फ में रखा जाता है। तो यहाँ पे इसको हाई पेडेस्टल पर इंस्टॉल करने का मतलब ये था, वो उससे ये सिंबलाइज करना चाह रहे हैं कि ये जो लेबर्स हैं, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से ही आज हम घरों में रह रहे हैं, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, इसके पीछे इनका बहुत हाथ है, इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो उस चीज़ का डिपिक्ट करने के लिए, उस चीज़ का उनका ग्रैटिट्यूड करने के लिए इसको एक हाई पेडेस्टल पे रखा गया है, जहाँ पर ज़्यादातर हमें किंग्स या ब्रिटिश डिग्नेटरीज के ही रखे जाते हैं। ये ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो है, मैंने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। उस आंसर स्ट्रक्चर को देखने के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगी, आप उस नोट्स वाले वीडियो पर जाइए एंड देखिए कि एग्जाम में या फिर आंसर स्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन ऐड करके हमें इस स्कल्पचर को कैसे एक्सप्लेन करना है।